जैसे 32 दांत के बीच में एक जीभ है, उसी तरह से पत्रकारिता है और सुई की नोक पर पत्रकार होते हैं। हम लोग उस युग में काम किए हैं जिस समय में कि क्या कहते हैं A4 साइज में खबर लिखते थे, यहाँ से फैक्स करते थे, MF2 यास्का कैमरा से हम लोग भेजा करते थे फोटो, रील काट करके साफ कराना पड़ता था। कोई भी घटना जो होगी, कोई भी अगर मान ली हत्या होती है या लूट होती है, डकैती होती है, तो गिरिस्वामी जो है, क्योंकि कई बार हमारा सामना जो है वो रात में हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। क्या अभी भी स्वतंत्र लोग हैं? पत्रकार लोग, पत्रकार बंधु लोग, ये आप समझ सकते हैं या जो पत्रकार है वो ही समझ सकते हैं। हमारे बीच पटना सिटी के दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं और किसी नाम से परिचय से मोहताज नहीं है, खुद जानते हैं, अच्छे लेखन लिखते हैं और बेबाक लिखते हैं। हम उनसे सीधे संवाद करते हैं, क्या पत्रकारिता की स्वतंत्रता अभी है या नहीं है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई विश्व पत्रकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आपको भी भाई और आपके चैनल के भी सभी लोगों को हमारी ओर से बधाई, पटना सिटी वासियों को भी बधाई। सर, आपने पत्रकारिता के रूप में लिया है, एक चुनौती भरा रहता है, उस चुनौती को किस तरह स्वीकार करें? देखिए, हम जैसे 32 दांत के बीच में एक जीभ है, उसी तरह से पत्रकारिता है और सुई की नोक पर पत्रकार होते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर हम इस व्यवसाय को चुने हैं तो ये मेरे स्वेच्छा की वजह से है। अगर कोई ये कहता है कि हम गलत आ गए, चाहे हमको बड़ी दिक्कत है, तो ये फिर सोचना गलत है। अगर आप जिस व्यवसाय में रहें तो उसमें कोशिश करें कि हमारा प्रयास नंबर 1 का रहे और हम हर दृष्टिकोण से नंबर 1 बनने का प्रयास करें। ऊपर से हरा भरा रहते हैं, क्या अंदर भी झांकने का प्रयास लोग किए हैं? देखिए, कोई भी अगर पत्रकार बनता है तो वह उसके लिए चुनौती है। वह अवश्य लगता है कि वो पत्रकार हैं, बहुत उनका जलवा है, बहुत उनकी धौंस है और सभी जगह उनका बहुत प्रभुत्व चल रहा है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। पत्रकार के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है और एक जिम्मेवार पत्रकार जो होगा वह कभी भी यह नहीं सोचेगा कि हम एक बहुत बड़े पत्रकार हैं या हम बहुत बड़े आदमी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। वो घटनास्थल पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण करेगा, एक एक बिंदुओं को देखेगा, उसे समाज के हर वर्ग को फेस करना पड़ेगा और पुलिस से भी आपको वहाँ पर पूरी जानकारी लेनी होगी और जो भी आप करेंगे वो दोनों पक्षों के जानने के बाद ही आप करेंगे, तो आपकी खबर में विश्वसनीयता रहेगी और पाठक को सही खबर मिल पाएगी। जहाँ घटना होती है वहाँ पर देखा जाता है जिसके साथ में घटना घटी है वो भी अपनी खबर को छुपाना चाहते हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखिए, दरअसल बात ये होती है कि कोई भी घटना जो होगी, कोई भी अगर मान ली हत्या होती है या लूट होती है, डकैती होती है, तो गिरिस्वामी जो है एक तो बिल्कुल असहाय सा महसूस करने लगते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। वैसी परिस्थिति में पत्रकारों का ये होता है कि उनकी संवेदनाओं को देखें और कोई भी जानकारी लेने से उनको अच्छी तरह से व्यवहार कर करके और तब उनसे बातचीत करें। अब तुरंत जा कर के आप अगर कोई घटना घटती है और उसके बारे में आप पूछते हैं तो हो सकता है कि जो परिवार वहाँ मर्माहत है वो भी लेट से आया हो, उसको पूरी जानकारी नहीं हो और वह कह रहा हो कि भाई हम नहीं जानते हैं, तो वैसे उनके ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए कि भाई ये आप हमको तुरंत बताइए। और किसी भी व्यक्ति पर दबाव दे कर के आप खबर नहीं ले सकते हैं। अगर वह आपको सक्षम है, नहीं बताता है, तो फिर आप दूसरे पक्षों से लीजिए, आसपास के लोगों से जानकारी लीजिए जो कि अच्छे हों और वो झूठी खबर न दें, सही खबर पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। एक सफल पत्रकार में क्या क्या गुण होनी चाहिए? एक सफल पत्रकार में 24 गुने 7 का गुण होना चाहिए। दिन हो या रात हो, मुझे अगर रात में 2 बजे भी कोई फ़ोन आता है, 4 बजे भी फ़ोन आता है, तो मैं उसमें कभी भी हिचक नहीं करता हूँ। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं खुद उस घटनास्थल पर जाता हूँ। अब तो इतना सहूलियत हो गई है, मोबाइल का युग हो गया है। हम लोग उस युग में काम किए हैं जिस समय में कि क्या कहते हैं A4 साइज में खबर लिखते थे, यहाँ से फैक्स करते थे, MF2 यास्का कैमरा से हम लोग भेजा करते थे फोटो, रील काट करके साफ कराना पड़ता था, तो फ़ोटो साफ कराने के लिए पटना जाना पड़ता था। रात में कई बार घटना घटी है, पूरा कुहासा है और रात में हम लोग गए हैं और वहाँ पर जा करके और जानकारी लिए हैं
और जानकारी लेने के बाद हम लोग आकर के यहाँ पर फिर खबर लिखे हैं। और बिना जानकारी पूर्ण किए हुए खबर लिखना बिल्कुल गलत हम मानते हैं। हर पाठक अखबार पढ़ कर के ही सुबह में, और वो जानता है कि घटना हमारे यहाँ क्या घटी, तो इस लेकर के हमारा सबसे बड़ा वर्ग है पाठक, और पाठक को संतुष्ट करना ही हमारा कर्तव्य है। और अगर आपको घटनास्थल पर की कोई भी खबर अगर आप सही प्रस्तुत करेंगे तो हमेशा आपको इज्जत मिलेगी और आप पर लोगों को बिल्कुल आस्था रहेगी। पत्रकारों पर देखा जाता है अनिल सर जी कि दबाव होता है। खबर किसी तरह का कोई अगर घटना घटती है तो तुरंत कहा जाता है कि इसको खबर करके तुरंत भेजा जाता है। उस समय कैसा महसूस? अब जैसे घटना घटती है तो हाल के दिनों में सोशल मीडिया के आ जाने से वो अखबार में बैठे हुए लोग वो तुरंत चाहते हैं कि घटना घटी नहीं कि आप पूरा उनको रिपोर्ट दे दीजिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि घटनास्थल पर जाने में समय लगता है, और घटनास्थल पर जाने में समय लगने के बाद फिर वहाँ की सच्चाई जानने के बाद ही खबर भेजनी चाहिए। भले विलम्ब हो ज़रूर, लेकिन सही खबर जानी चाहिए, क्योंकि आपका एक खबर आपको अच्छे स्थान पर दिला सकता है और एक खराब खबर आपको नीचे ले जा सकता है। इसलिए हमेशा यह प्रयास रहना चाहिए कि किसी दबाव में न रह करके बिल्कुल अपने स्वच्छंद विचारों के साथ घटनास्थल पर या कहीं भी आप सही रिपोर्टिंग करें। आज हमारा दैनिक जागरण अखबार पटना सिटी में नंबर 1 है, आज से नहीं बल्कि शुरुआत से ही। 12 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना हुई बिहार में, और उस दिन पटना सिटी में ही मात्र 4000 कॉपी बिकी, जबकि अन्य अखबार जो है 6000 कॉपी बिकते थे। और आज जो है हमारे दैनिक जागरण 36,000 घरों में पटना सिटी एरिया में जाता है। तो यह हम इसे उपलब्धि मानते हैं, और यह पाठकों का स्नेह है कि वो हम पर विश्वास कर करके और अखबार लेते हैं। हम अपने जीवन में इसको चुनौती के रूप में लिए हैं कि जब तक रहेंगे सही खबर लिखेंगे, कोई जी हजूरी नहीं करना है, और पाठक की बात को हम प्राथमिकता देंगे, और जो भी सच्चाई के लिए हम आजीवन लड़ेंगे। इसके लिए हमें जो भी दिक्कत सहना पड़े, परेशानी झेलनी पड़े, कई बार हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, और उसमें सामना वही लोग से करना पड़ा है जो लोग कि समाज के हित में कार्य नहीं करते हैं। लेकिन मैं उसे कोई बुरा नहीं मानता हूं, और मैं मानता हूं कि मैं चुनौतियों से हमेशा सामना करता रहूंगा और बेबाक लेखनी लिखता रहूँगा। बस परिवार वाले भी कहते हैं कि नहीं जाओ, ऐसे स्थिति में क्या बहुत तरह के कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं देवेंद्र बाबू, क्योंकि कोई भी रात में अगर हम लोग जाते हैं तो खुद भी डर लगता है, क्योंकि कई बार हमारा सामना जो है वो रात में हुआ है। लेकिन हम जब अपनी स्थिति बता देते हैं, कई बार गाड़ी रोका गया, चाबी बंद कर दी गई, लाइट बुझा दिया गया, कहाँ जा रहे हैं, क्या है नहीं है, तो कई बार लगा कि अब जान को खतरा है, लेकिन भगवान की कृपा रही, और हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, इसलिए भगवान भी हमको बचाए रखते हैं। और जहाँ भी गए वहाँ सभी लोगों का सम्मान मिला। यहाँ के पटना सिटी के गली गली के लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जानते हैं कि ये जो भी खबर लिखेंगे वो सही लिखेंगे, और लोगों को अगर पाठक आपके प्रति विश्वास रखता है तो उससे बड़ा पूंजी पत्रकार के लिए और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल कुमार जी, और बेबाक बात करने के लिए हमेशा कायम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर तमाम तरह की जो भी पत्रकारिता की जो समस्या होती है खबर बनाने में, कवरेज करने में, चाहे वो आधी रात का समय हो, बरसात का समय, ये तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, और साथ में ऊपर मन से लोग हरे भरे रहते हैं, लेकिन अंदर झांक कर देखेंगे तो पत्रकार क्या होता है वो खुद समझ में आता है कि एक पत्रकार बनना काफ़ी कठिन है, और साथ ही खबर बनाना उतना ही कठिन है जितने खबर देने में समय है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।